सोने चांदी के दाम में 12 फरवरी को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 7,316 रुपये कम होकर 2,59,133 रुपये पर आ गई है। इससे पहले बुधवार को चांदी की कीमत 2,66,449 रुपये किलो थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,672 रुपये गिरकर 1,55,650 रुपये पर आ गई है। इससे पहले बुधवार को ये 1,57,322 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। सराफा बाजार में 29 जनवरी को सोने ने 1,76,121 रुपये और चांदी ने 3,85,933 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। इस साल अब तक सोने की कीमत 22,455 रुपये बढ़ चुकी है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,33,195 रुपये का था, जो अब 1,56,147 रुपये हो गया है। वहीं चांदी 28,713 रुपये महंगी हो गई है। 31 दिसंबर 2025 को 1 किलो चांदी की कीमत 2,30,420 रुपये थी, जो अब 2,59,133 रुपये प्रति किलो हो गई है। 2025 में सोना 57,000 रुपये यानी 75% बढ़ा है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपये का था, जो 31 दिसंबर 2025 को 1,33,195 रुपये हो गया। चांदी इस दौरान 1.44 लाख रुपए यानी 167% बढ़ी। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी 86,017 रुपये की थी, जो साल के आखिरी दिन 2,30,420 रुपये प्रति किलो हो गई। बीते 29 जनवरी को लाइफ टाइम हाई छूने के बाद सोना चांदी क्रैश हो गया था, जिससे निवेशक थोड़े सहम गए थे। फिलहाल सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि अपने ऑल टाइम हाई से तुलना करें तो चांदी अभी भी करीब 1.59 लाख रुपए तक सस्ती मिल रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने के लिए 1,56,000 रुपये का स्तर एक मजबूत सपोर्ट की तरह है, यानी उम्मीद है कि दाम इससे नीचे नहीं गिरेंगे। वहीं अगर कीमतें बढ़ती हैं तो 1,60,500 रुपये के पास इसे रेजिस्टेंस मिल सकती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट यानी कॉमेक्स की बात करें तो सोना अभी 5,000 से 5,150 डॉलर के बीच घूम रहा है, जो कि पहले के 5,500 5,600 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर से काफ़ी नीचे आ चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस गिरावट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूली की वजह से हुई है। लंबी अवधि या लॉन्ग टर्म के लिए सोने का ग्राफ अभी भी ऊपर की ओर ही जाता दिख रहा है। पिछले 2 सालों में सोने और चांदी ने खूब जलवा दिखाया। चांदी तो 4 लाख के लेवल को भी पार कर गई। सोना 1.60 लाख रुपए से ऊपर निकला। इनमें तेजी अब भी बरकरार है, लेकिन बढ़ने की गति पहले से थोड़ी कम हुई है। गोल्ड पिछले 1 साल में 73% बढ़ा तो चांदी 150% से ज़्यादा चढ़ा। सोना चांदी की कीमतों में थोड़ी ठंडक आई तो कॉपर के दाम रॉकेट बनने लगे। पिछले 1 साल में कॉपर भी करीब 30% चढ़ा है, लेकिन सोना चांदी कॉपर के बाद अब एक और कमोडिटी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसका नाम है रबड़। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रबड़ की कीमतों ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा हाथ कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का है।